अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो प्यार और मोहब्बत के बारे में है कि कौन से मजहब में लड़की और लड़के को एक साथ घूमने की इजाज़त है। इस वीडियो में ये कहा गया है कि अगर किसी की माँ किसी के साथ घूमे तो गलत है और बहन घूमे तो सही है। आइए देखते हैं कि और इस वीडियो में इस तरह के कौन कौन से बातें हैं और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दो छोटे छोटे सवाल और हैं क्योंकि ये सवाल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और आपके कुछ वीडियोस में देख रही थी तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं। आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता कन्या दोष होता है। उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल। क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहाँ तो कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार के बंधन का उदाहरण है। शादी करके प्यार की इजाजत देता है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, यार ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, हे हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हे हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और बहन किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं। दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? एट द रूट अगर देखा जाए लड़की ही बेचारे नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया। ये तो फंसती बेचारी कौन है? लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस्ड कल्चर। यहाँ जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है। अरे ये लिव इन कल्चर, ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गलियों में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुतिया ने किसी और कुत्ते को चुना। ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है। हमें से कोई पसंद नहीं करेगा हमारी माँ और बहनें इसमें लगे। हम हमारी माँ बहन खबरदार किसी ने आंख उठाई। क्या आपकी नजर में महिलाएं इतनी बेअक्ल हैं? क्या महिलाएं इतनी कम अक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना। मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती यही है ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए। तो आप भाई उनको चुनने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना। मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? बतौर स्पिरिचुअल गुरु आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि वो लिव इन में जो रहता है वो गलत है? बिल्कुल चुने, लड़की चुने ना। नहीं, स्पिरिचुअल गुरु आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? जजमेंटल नहीं हो रहे, हम तो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। अब तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज बेचारी मदर्स जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लफंटर था, वो तो आगे चला गया। अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना। अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको। हम क्यों मरने दें? हमारे परिवार का हिस्सा है वो। ना समझी में किसी के चक्कर में आ गई बेचारी। ना समझी किसी से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो हम उसको जहाँ भटक, तेरी चॉइस है ये तो हम तो बल्कि हम उसको एलिनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए बेचारी को। नहीं तो बेचारी 35 टुकड़े होते हैं बेचारी के, फिर हम कहते हैं देखो तो गलत है, स्त्री का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती है। तो इससे उनको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हम बोले कि नहीं तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है, आपने ऐसा बताया ना, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन। सो क्या लड़कियों बुद्धि होती है? 100% होती है, लेकिन साथ साथ में इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं। अच्छा। इसलिए बेचारी धोखे भी खाती है। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्यों? कि लड़के लफंटर हैं और ये उनके चक्कर में जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, उसने थोड़ा कुछ खिलाया पिला, लगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उससे फीलिंग्स में आ करके बुद्धि को ढक लिया उसके इमोशंस ने। बिकॉज इमोशनल बीइंग तो है ना लड़की, तो इसलिए कभी कभी बेचारी गलत डिसीजन ले भी बैठती है। ये तो स्टैटिस्टिक्स से हम देखते हैं बेचारियां क्या होता है बेचारियों के साथ। तो हम नहीं, लड़के इमोशनल होते हैं लेकिन उनमें रैशनैलिटी ज्यादा होती है। ये तो हम सब जानते हैं। बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन आर मोर रैशनल, लेडीज आर मोर इमोशनल। सो उनमें इमोशंस है, तभी तो माँ कहलाती है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज शी इज इमोशनल बीइंग। तो दृढ़ता लेकर के आना, हीरोइक क्वालिटी। दुर्गा भी सनातन में हुई है और काली भी सनातन में हुई है और पार्वती भी सनातन में हुई है और सीता भी सनातन में हुई है। अमोघ लीला प्रभु
एब्सोल्युटली, हाँ जी, बिल्कुल जी, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, सरस्वती माँ की तरह, यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। अच्छा। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लिव इन में रह रही है कि किसी के साथ? आपको फॉलो करना है इनको, तो फॉलो करो ना, हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। वाई आर यू हैविंग योर ओन डिफरेंट मॉडल? फिर बाद में दुख पाती हो बेचारी। अच्छा, तो संविधान हमें जिसकी इजाजत देता है, सनातन उसकी इजाजत नहीं देता। आपकी नजर में वो, सनातन की नजर में, बतौर धर्मगुरु आपकी नजर में वो ठीक नहीं है, लेकिन इस देश का संविधान है, देश संविधान से चलता है और महिला और पुरुष को अपने आप संविधान, हाँ, जीने का संविधान जो है, हाँ जी, यस यस यस, बिल्कुल जी, संविधान जो आपको जीने का हक देता है, आपको संवैधानिक अधिकार देता है कि आप एक मौलिक जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए और किसी प्रकार के लॉ को ना तोड़ें। लिविंग अ लॉफुल लाइफ इज फैसिलिटेटेड बाय संविधान। लेकिन हम लोग सिर्फ लॉफुली नहीं जीते, हमें लवफुली भी जीना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबली भी जीना चाहिए, राइट। तो संविधान का इस्तेमाल करके मान लो कोई किसी के साथ बेचारी दुखी होती है, पर क्योंकि हमने, अब देखिए संविधान है क्या, संविधान के अंदर कुछ उसमें कोड्स हैं, सो दैट पीपल रिमेन मोर मॉरल ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। दैट्स द पर्पस ऑफ संविधान अल्टीमेटली, राइट। लेकिन हम सिर्फ सिटीजन्स नहीं है, हम लोग साथ साथ में इमोशनल ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो इसलिए बेचारी कोई अगर मॉरली कहीं भटक रही हो, किसी ने उसको फंसा रहा है, उसको कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसके खिलाफ, हम कहें नहीं जी देखिए उसकी स्वतंत्रता है, अब कोई बात नहीं, अब भटकती है तो भटके पड़ी, संविधान के अनुसार तो ठगी कर रहे हैं ना। एज पर संविधान लिव इन में रहना, देखिए वो उनकी चॉइस है। संविधान ये देखता है कि हिंसा तो नहीं हो रही ना, तो ठीक है भाई, आपकी इच्छा है आप रहो, लेकिन साथ साथ में नैतिकता को भी देखना पड़ेगा, मोरालिटी को भी देखना पड़ेगा। नैतिकता को किनारे करके कोई संविधान में अगर कोई जुगाड़ ढूंढ ले अपना, दैट्स नॉट करेक्ट। संविधान का पालन भी करें, लेकिन साथ साथ में एक नैतिक जीवन भी जिए, ये भी बहुत जरूरी है। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़कियां, नहीं एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा, मतलब 1 मिनट की वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त की किल्लत। एक सवाल पूछिए, दूसरा सवाल की लाइन के पीछे जाइए, लाइन के पीछे जाइए, वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है क्या नहीं। मैं इसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? तो इस्लाम में देयर नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़की को देखा? बोला नहीं। तो जाके देखो। तो लड़की को देखना सुन्नत है। तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते लेकिन शरीयत के दायरे में, शादी के पहले बात भी कर सकते प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे, उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है। लड़की का भाई होना चाहिए, या लड़की की वालदा होना चाहिए, या लड़के का वालिद होना चाहिए, या वालदा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर ना, दायरे में रहेंगे। नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है। अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है ये कॉलेज में बहुत परहेजगार है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, नो प्रॉब्लम, बात कर सकते हैं, लेकिन साथ में महरम होना चाहिए, कौन ना कौन दूसरा आदमी, अकेले में नहीं मिल सकते आप। तो इसके दरमियान अगर आपको पता चले कि एक खातून है जो मुत्तकी है, या एक जन जाने के एक इंसान है मुत्तकी है और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सही तरीके से बिल्कुल कर सकते, ये इजाजत है। लेकिन घूमना फिरना और गैर इस्लामी काम करना ये हराम है। उम्मीद है कि जवाब। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूं, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है
कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं, एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है, पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LBW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। 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 और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की, जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में, जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में खातून के शोबे में कोई खातून हो तो सवाल करें। जी हाँ भाई साहब, पूछिए। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। 2 कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं जी, 2 कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था,
हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध और जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए? एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि
कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए, ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा, इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाअल्लाह मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं। देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4। बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना। आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3। लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या
मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक नहीं सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज्यादा सबसे आतंकवादी है और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और फिर यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके मुबारक देता हूं। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त। देशभक्त, आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूं देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूं, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम।
ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया और फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पता है 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है, मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे, बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है। मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई बात कोई कहता है, पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है? तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया, ठीक है। मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मरने कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देते मुशर्रफ को। पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते हैं अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना
पॉलिटिशियंस के बारे में कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी कहने क्या होगा? 5,000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1,000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे। तो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया। मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि बिन लादेन ने क्या कुछ ने कहा, जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1,000 लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगा फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1,000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो ये पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे। अब समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह 1,000 लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं। आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया बाद में,
गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। जिस तरह शुरू में उस पंडित ने कुछ बातें की है लव स्टोरी के बारे में, उस औरत ने कुछ सवालात पूछे थे और उसने जो कुछ बातें की और उसके बाद जो डॉक्टर जाकिर नायक ने जवाब दिया, दोनों बहुत ही अच्छे क्लिप थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए हो। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प थी। अगर आप इस तरह की दिलचस्प वीडियो रोज़ाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में जो वो बिल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबाएँ। जब आप सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे तो साथ में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उस पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज की वीडियो में जो हम लाइव करने वाले हैं वो तो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।